अपनी मां से मैया और नंद से बाबा कहकर के पुकारते हैं भगवान। लेकिन आजकल अगर कोई बेटा अगर अपनी मां से अगर मैया बोल दे तो शायद है कि दो चार तो गाल पर रखिए जाए। हाल कहें देखो कैसे बड़ो बड़ो बनाए रहो, चल मैया ना कहे, क्या कहे, मम्मी। अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मम्मी किसने कहलवाया, मम्मी कौन होती है? मां से मम्मी और पिता से क्या कहते हैं, पापा। अच्छा थोड़ा बहुत कोई पाप करे तो पापी हुआ, ज्यादा पाप करे तो कौन हो गया, पापा। तो ज्यादा पापी भाई पापा है। लेकिन आप अपना प्रमाण पुराण उठा करके देखिए, पुराणों में देखिए कोई प्रमाण ऐसा है हमारे सामने। अच्छा भगवान श्री राम ने अपने पिताजी से पापा कभी कहा? कहीं रामायण में लिखा है, गीता में कहीं लिखा है, कृष्ण ने कभी किसी जगह पापा और मम्मी बोला हो? कहीं प्रमाण अगर किसी को मिल जाए तो हमें एक प्रमाण जरूर ला करके देना। लेकिन इस कलकाल में हम लोग क्या कहते हैं अपने माँ बाप से, मम्मी और पापा। हे भगवान समझ में नहीं आ रही। अच्छा मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी कहते हैं कि मामा की पत्नी को मामी, मामा की पत्नी को तो कहते हैं मम्मी। अच्छा ये चले कब से? एक हमारे पास एक छोटी सी किताब है, लेकिन वो यहां तो नहीं है, वो घर पे रखी हुई है। उसमें इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है कि मम्मी पापा चले कब से। अच्छा क्या प्रमाण है हम आपको बताएं। एक बार की बात, एक मां बाप के दो संतानें थी। मां बाप की दो संतानें, एक पुत्र और एक पुत्री। अच्छा पुत्री बड़ी थी, पुत्र बहुत छोटा था। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि मां बाप जो है दोनों स्वर्ग सिधार गए। अब पुत्री बड़ी है, पुत्र बहुत छोटा था, तो गांव के लोगों ने, गरीबी की हालत, गांव के लोगों ने मिलकर के पुत्री की शादी करा दी। पुत्री अपनी ससुराल पहुंची। अब अकेला जो है मेरे भगवत प्रेमी वो बेटा घर पर रह गया। बहन भाई थे दोनों, घर पर रह गया। अब हाथों से अपने रोटी बनाता है, खाता है। उधर वो बहन अपने ससुरे में रह रही है। समय गुजरता गया। अब हुआ क्या है मेरे भगवत प्रेमियों, कुछ समय के बाद उस पुत्री के द्वारा एक कन्या पैदा हुई। जब कन्या पैदा हुई तो धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होती गई। एक दिन की बात, वही पुत्री अपनी कन्या को लेकर के जब समझदार हो गई तो अपने भैया के घर पहुंची। और भैया के यहां जब पहुंची ना तो उसे बड़ा अच्छा लगा वहां। अब छोटी सी लाडली कहने लगी है कि हे मां तुम तो जाओ घर, और मेरा मन नहीं करता है कि मैं मामा से दूर जाऊं, अब मैं मामा के घर पे ही रहूंगी। तो मामा ने कहा अच्छी बात है बेटा, तुम यहां बनी रहो और तुम्हारी मां को भेज दे रहे हैं, यहीं पर हम तुम्हारा स्कूल में नाम लिखा देंगे, यहीं पढ़ो लिखो, हमारा भी सहारा बन जाएगा, है? तुम्हारे सहारे हमें भी अच्छा लगता रहेगा। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया, नाम लिखा दिया, पढ़ने लगी, और यहां तक कि वो जवान हो गई बेटी उसी घर में। लेकिन एक दिन की बात कि उस मामा की निगाहें अपनी भानेज पर टिक गई। और जब निगाहें जब टिक गई तो प्यारे आज वो मामा ही अपनी भानेज को लेकर के घर से जुदा हो गया, अपने घर से चला गया। और कुछ समय के बाद गंधर्व विवाह किया, और गंधर्व विवाह होने के बाद में उनके द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ। जब एक पुत्र पैदा हुआ तो उस पुत्र को समझा रही है कौन? वही बेटी। वो कहती है कि हे मेरे लाल, मैं तो मां कहने के लायक ही नहीं हूं, जिसने तुझे जन्म दिया है वो मां कहने के लायक नहीं है। मैं कौन हूं? मैं तो तेरे मामा, जो मामा है ना, मैं मामा की पत्नी हूं। तो मैं मामी हुई, इसलिए मुझसे मैया मत कहना, कभी मुझसे कहना मम्मी। और ये दुष्ट, ये पापी है, पापी, इसने बहुत बड़ा पाप किया है भानेज के साथ में। तो ये हुआ तेरा कौन? पापा। ये पापा हुआ और मैं मम्मी, क्योंकि मैं मामा की पत्नी बन चुकी हूं तो मैं मामी बन चुकी हूं। तब से ये दोनों शब्द चले हैं, और मम्मी पापा। लेकिन महाराज बहुत गलत है, बहुत गलत है। लेकिन
पहले के आप पुराणों में उठा करके देखिए, राम ने अगर कहीं अपनी मैया को अगर मम्मी शब्द कहा हो, मम्मी कभी नहीं कहा है। कृष्ण ने कभी मम्मी नहीं कहा है, मैया ही कहा है। और पिताजी से पिताजी बोला करते थे श्री राम भी, और नंद बाबा से वो बाबा कहा करते थे कृष्ण भगवान। ये तो हमारे आगे प्रमाण हैं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। तो इसलिए अगर हम समाज को जो है आगे बढ़ाना चाहें तो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे कि एक शब्द और चलता है अम्मा, कहते हैं ना महाराज, अम्मा का मतलब क्या हुआ है? जब बालक कोई जब कष्ट में होता है, दुखी होता है, तब वो चिल्लाता कहता है आ मां, आजा मेरे पास, में बड़ा दुखी हूं, आ मां। तो वो भी शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको भी नहीं कहते। मम्मी और पिता की तो डैड और कहने लगे, डैड 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 कहते हैं मरे हुए को। हाँ? डैड चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे उमरिया बिताई गई राम नहीं जाने, उमरिया बिताई गई राम नहीं जाने, उमरिया बिताई गई। उमरिया बिताई गई राम नहीं जाने, उमरिया बिताई गई राम नहीं जाने, उमरिया बिताई गई राम नहीं जाने। राम नहीं जाने तूने श्याम नहीं जाने, राम नहीं जाने तूने श्याम नहीं जाने, उमरिया बिताई गई राम नहीं जाने, बिताई गई राम नहीं जाने। राम नहीं जाने। आप सभी लोग बैठते जाएंगे जहां भी जगह मिल जाए। मेरे भक्त प्रेमियों, सुखदेव मुनि बता रहे हैं परीक्षित जी महाराज को, आज श्याम सुंदर उस आंगन में सभी को बड़ा आनंद दे रहे हैं। धीरे धीरे भगवान जब और बड़े होते गए तो भगवान के कुछ साथी बने हैं।